किन लोगों की कुंडली में भूत प्रेत का साया होता है, किन लोगों के ऊपर तंत्र बाधा आती है, तो ये सब जन्म कुंडली देख करके पहले से ही बताया जा सकता है। तो जन्म कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि किसके ऊपर कोई जादू टोना हो सकता है, किसके ऊपर नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हम आगे इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मिसेस रेखा आपका अपने कोर्स चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और अगर बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तंत्र बाधा और जो जादू टोना ये सब किसके ऊपर ज़्यादा असर करता है, कैसे व्यक्तियों के ऊपर ये ज़्यादा असर करता है, ये सारी चीज़ें। तो जिनकी कुंडली में मंगल बुरा होता है, यानी मंगल बद होकर के बैठा है, तो मंगल बद यम का काम करता है। तो जिसकी कुंडली में मंगल बद होगा उसको उसके ऊपर तंत्र बाधा, जादू टोना बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके ऊपर ऊपरी हवाओं इन सब का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग को कुंडली देख करके पहचान जाया जाता है कि हाँ, इनके ऊपर तंत्र बाधा हो सकती है। तो अगर जैसे इन लोग की एक और पहचान है कि जिसके ऊपर तंत्र बाधा हो सकती है वो पूरी श्वास पेट तक नहीं भरते हैं। तो कुंडली में जब मंगल बुरा होकर के बैठता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो दिमाग तक नहीं जा पाती है। तो जिसके कारण दिमाग जो होती है वो राहु होता है, राहु ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब भूत प्रेत का साया बनता है कुंडली में। तो ऐसे इंसानों के ऊपर मंगल बुरा होने के कारण, मंगल बद होने के कारण भूत प्रेत साया, जादू टोना ये सब होता है। इसलिए मंगल श्वास से, अगर जो इंसान श्वास से पूरी इतना गहरा लेता है कि वो श्वास पेट तक जाती है, तो ऐसे इंसान को कोई भी ऊपरी बाधा, कोई भी ऊपरी हवाएं, तंत्र मंत्र, जादू टोना कोई असर नहीं होता। कई लोग को आपने देखा होगा कहते कि जिसको जो करना है कर ले, मैं सामने खड़ा हूँ, देखे कौन सा भूत और प्रेत में सामने आता है। तो ऐसे लोग जिनको पूरी गहरी गहरी श्वास ली जाती है पेट तक, तो ऑक्सीजन जो होती है हमारे पूरे माइंड से पूरे पेट तक, पूरे बॉडी में फ्लो करती है। तो बृहस्पति जो है जब हमारी बॉडी में पूरा रहेगा, बृहस्पति अच्छा होगा, तो तंत्र मंत्र का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई जादू टोना कुछ असर नहीं करता है। इसीलिए इन सब से बाधाओं से बचने के लिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें और मंगल को सही करें। और इसमें आप पूरी श्वास जो है अंदर, पूरे इतनी गहरी श्वास लेके पूरे पेट तक श्वास ले जाए। ऐसे गहरी श्वास लेने से तो श्वास पूरी भरने से कई बीमारियों से भी बीमारियां भी दूर रहती हैं बॉडी से। तो इस कुंडली देख करके सब चीज़ें पता की जा सकती है कि किसको नजर लगेगी, किस पे ऊपर जादू टोना का असर होगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कुंडली में मंगल बद है कि नहीं है ये पता करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर के आप पूछ सकते हैं कि आपका मंगल बद है कि नहीं। क्योंकि जो आजकल कुंडली बनाते हैं उसमें लग्न कुंडली देख करके लोग बता देते हैं कि लेकिन डिग्री के हिसाब से कैसे कुंडली सही ग्रह की पोजीशन क्या है। कई होता है कि मंगल बद भी नहीं होता, मंगले भी नहीं होते लोग, लेकिन बता देते हैं कि मंगल चौथे में बैठा है इसलिए मंगली है, लड़का या लड़की। लेकिन उसकी डिग्री के हिसाब से मंगल चौथे में का फल दे रहा है कि मंगल पांचवें का फल दे रहा है कि तीसरे का फल दे रहा है, ये सब देखना कुंडली में ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से सही आप प्रेडिक्शन के लिए कुंडली का सही बनना भी बहुत जरूरी है। कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।